वहां पे ये फेज 1 फेज 2 का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। आपको सीधा ही पैसा मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। बड़ी कैपिटल आपके लिए प्लेट में सजा के आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में आपका प्रॉप फंडेड फर्म्स के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन होगा, जो भी डाउट होगा, सब क्लियर होने वाला। ट्रेडिंग कैपिटल कैसे मांगे पेरेंट्स से, व्हाट इफ वो कैपिटल लॉस हो गई मार्केट में। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, जब भी एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो उसको सबसे बड़ी परेशानी माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? भाई साहब, ट्रेडिंग कैपिटल कहाँ से अरेंज करे। बहुत बार एक ट्रेडर के पास बहुत नॉलेज होती है, उसके पास एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट होती है, वो अपनी छोटी कैपिटल को ग्रो करने का तजुर्बा भी रखता है, उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी भी होती है, बट क्या चीज नहीं होती? वो होता है एक ट्रेडिंग कैपिटल। और बहुत बार यंगस्टर्स जो आजकल ट्रेडिंग करने आए हैं, पेरेंट्स का भी ज्यादा मैं देखता हूँ, मेरे से लोग मिलने आते हैं तो मैं एक चीज नोट करता हूँ कि जैसे एक टाइम पे पेरेंट्स कहते थे ना, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, अब पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा ट्रेडर बनाना है। बट पॉइंट क्या आता है? बच्चे डरते हैं ट्रेडिंग कैपिटल कैसे मांगे पेरेंट्स से, व्हाट इफ वो कैपिटल लॉस हो गई मार्केट में। क्योंकि इस मार्केट में भाई साहब जितना आसान दूर से दिखता है ना ट्रेडिंग करना, उतना है नहीं। और जब भी एक इशू होता है तो उसका हमेशा एक समाधान भी बनता है। यहीं पे बात आती है प्रॉप फंडेड फर्म्स की, जिन्होंने एक मॉडल स्टार्ट किया जहां पे ये आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल देते थे। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल वर्डिंग में कहता हूँ, सपोज मुझे आज एक बिजनेस ओपन करना है, मैं एक बिजनेस ओपन करने के लिए बैंक के पास जाता हूँ। आप सारी चीजें आज रिलेट कर जाओगे इस चीज से। इस वीडियो में आपका प्रॉप फंडेड फर्म्स के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन होगा, जो भी डाउट होगा, सब क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जाता हूँ बैंक के पास एक लोन लेने, मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बैंक सबसे पहली चीज क्या चेक करता है? वो चेक करता है वेदर मैं काबिल हूँ ये बिजनेस करने के लिए। अगर आपने कभी एक बिजनेस के लिए लोन लिया होगा तो आपको पता होगा बैंक सबसे पहली चीज जो आपसे मांगता है ना, वो मांगता है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद आपको कहता है अपने आधार, पैन, मतलब बेसिक केवाईसी दे दो। फिर कहते हैं अपने लास्ट ईयर्स की आईटीआर दे दो। तो ये सब चीजें जब वो देते हैं उसके बाद आपको लोन देते हैं। बट जब वो लोन दे भी देते हैं आपको, उसके बाद भी आपसे वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स, आपकी आईटीआरस ईयरली देते रहते हैं और साथ में एक इंश्योरेंस भी आपके स्टॉक की करवा के रखते हैं। तो पैसा तो उनका आपके पास आ जाता है, बट उसके बाद भी आपको उनकी कंडीशंस माननी पड़ती है। अब यही चीज को आप रिलेट करो फंडेड कंसेप्ट के साथ। देखो, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मुझे ट्रेडिंग करने के लिए चाहिए कैपिटल। मैं ए हूं, मेरा नाम ए है, मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं जाऊंगा एक फंडेड फर्म के पास। अब जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे एक प्रोसेसिंग फीस का चेक लेते हैं और वो आपको कहते हैं भाई साहब ये प्रोसेसिंग फीस का मैं चेक आपसे लूंगा, अगर आपका लोन पास हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ये फीस मेरी होगी। तो ऐसे ही ये फर्म्स भी आपसे एक एंट्री फीस लेते हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे चार्ज क्या की? एक एंट्री फीस। आपने उनको एक एंट्री फीस प्रोवाइड कर दी। अब जो आपने उनको एंट्री फीस दी, उसके बाद जैसे बैंक्स आपकी काबिलियत चेक करने के लिए आपसे बैलेंस शीट ये सब मांगते हैं, ये आपको देते हैं एक डेमो अकाउंट। वो कहते हैं भाई तुम ट्रेडर हो ना, तुम ट्रेडिंग करके दिखाओ इस अकाउंट पे। अब मैक्सिमम कंपनीज के इस पे डिफरेंट रूल्स होते हैं, मैं आपको उन रूल्स के ऊपर भी लेके चलूंगा। बट आप समझो, इसमें आपको 10% का प्रॉफिट निकाल के दिखाना होता है। आपका अकाउंट 10% से ज्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए। आपको पहली बार 10%, दूसरी बार 5% प्रॉफिट करना होता है। कई फर्म्स आपको 1 स्टेप अकाउंट देती है जहाँ पे एक ही स्टेप में आप 8% का प्रॉफिट करोगे, आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। कुछ फर्म्स रैपिड अकाउंट्स देती हैं जहाँ पे मैक्सिमम 7 डेज होते हैं आपके पास अकाउंट क्लियर करने के लिए। और कुछ तो अब इंस्टेंट फंडिंग का कंसेप्ट भी स्टार्ट हो गया, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इंस्टेंट फंडिंग यानी कि बिना टेस्ट दिए भी आपको पैसा मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट क्या मेरा समझो, आपने एंट्री फीस दी, आपको एक डेमो अकाउंट मिल गया। अगर आप एक ट्रेडर हो, एक रिस्क मैनेज करने वाले ट्रेडर हो, तो आपने इस डेमो अकाउंट पे ट्रेड्स लिए, उनके रूल्स फॉलो करके आपका अकाउंट क्लियर हो गया। आपको बैंक ने लोन देना आपके अकाउंट में, ऐसे ही आपको यहाँ पे फंड मिल जाना है ट्रेड करने के लिए। और ये फंड मिनिमम स्टार्ट कितने से होता है? $5,000। यानी कि अगर मैं इंडियन मनी की बात करूं तो रफली 4.5 लाख रुपए मिनिमम स्टार्टिंग फंड। तो यहां से आपकी ट्रेडिंग कैपिटल की जो दिक्कत है ना, वो खत्म हो जाएगी। सपोज मैं आज एक फंडेड ट्रेडर बन गया, मुझे ये 4.5 लाख रुपए का फंड मिल गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी वही सेम रूल्स मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं। वैसे ही मेरा अकाउंट 10% से डाउन नहीं जाना चाहिए, एक दिन में मुझे 5% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये फंड वो कंपनीज में से वापस आएगी। ये जो लॉस होगा ना,
वो नहीं लेंगी ये कंपनीज आपसे, वो उन कंपनीज का ही होगा। और जो प्रॉफिट होगा, सपोज मुझे $5,000 का अकाउंट मिला, मास्टर अकाउंट, इस पे मैंने प्रॉफिट किया। मास्टर अकाउंट का मतलब होता है, पहले कहते हैं फेज 1 अकाउंट, फिर कहते हैं फेज 2 अकाउंट, ये होते हैं डेमो अकाउंट्स, इनमें रियल मनी होती नहीं। जब ये दोनों क्लियर हो जाते हैं फिर मिलता है आपको मास्टर अकाउंट। तो मास्टर अकाउंट पे जो आपका प्रॉफिट होगा, सपोज मैंने $5,000 का $500 का प्रॉफिट कर दिया मास्टर अकाउंट पे। कोई कंपनी कहती है आप वही 7 डेज विड्रॉ कर सकते हो, कोई कहती है 14 दिन बाद विड्रॉ कर सकते हो। और जो नया कंसेप्ट इंस्टेंट फंडिंग का आ गया है, वहां पे ये फेज 1 फेज 2 का कंसेप्ट भी खत्म हो गया, आपको सीधा ही पैसा मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। मैं एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एक फंडेड फर्म जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, ब्लूबेरी फंडेड। पहले आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, फिर आपको इंस्टेंट फंडिंग वाले कंसेप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। अब ब्लूबेरी फंडेड पे अगर आप जाओगे, मैं गेट फंडेड पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा $5,000 का मिनिमम अकाउंट, 1 स्टेप। 1 स्टेप मतलब मुझे एक टेस्ट देना है, 2 स्टेप मतलब मुझे 2 बार टेस्ट देना है। पहली बार 10% का प्रॉफिट, दूसरी बार 5% का प्रॉफिट। रैपिड मतलब मुझे 7 दिन में अकाउंट क्लियर करना है। अब 1 स्टेप 2 स्टेप चाहे आप 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 5 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि भाई इतना टाइम हो गया अभी तक ये प्रॉफिट ही नहीं आया तेरा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें दिक्कत है। रैपिड में आपको 7 डेज में अकाउंट क्लियर करना होगा और सिर्फ 5% प्रॉफिट चाहिए। जैसे 1 स्टेप में आपको चाहिए 10% का प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस 6%। एक दिन में 4% से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज मेरा मोस्ट फेवरेट हमेशा 2 स्टेप अकाउंट है, क्योंकि ये सबसे सस्ता भी आता है और नए ट्रेडर्स के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो 2 फेजेस में ना सीख जाता है कि उसको ट्रेडिंग में क्या रूल्स फॉलो करने हैं। सपोज मेरे पास एक $5,000 का अकाउंट है, सबसे पहले मुझे पास करना है फेज 1। तो फेज 1 में बेसिकली क्या होगा, फेज 1 में मुझे 10% का लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये $5,000 ऐसा ना हो $4,500 बन जाए। एक दिन में $250 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपने $5,000 को $50 बना दिया हो, तब भी अगर आपका एक दिन में $250 का लॉस हो गया ना, तो प्रैक्टिकली आपका अकाउंट तो $5,000 पे ही आया, तब भी आपको कह देंगे आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के काबिल नहीं हो भाई, आपने लॉस की लिमिट्स कर दी है। प्रॉफिट शेयर का मतलब, अब मेरे ये दोनों फेज क्लियर हो गए। पहले फेज में मैंने 10% का प्रॉफिट कर दिया बिना कोई रूल वॉलेट किए, मतलब मैंने डेली ड्रॉडाउन लिमिट्स नहीं की। दूसरे में 5% का प्रॉफिट कर दिया। तो फिर मुझे जो मास्टर अकाउंट मिलता है ना, उस मास्टर अकाउंट पे बेसिकली जो प्रॉफिट होता है उसको मैं हर 14 दिन बाद 80% विड्रॉ कर सकता हूँ। 20% उस कंपनी की कमीशन होती है। ये तो कंसेप्ट हो गया जहां पे आपको टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है जहां पे आपको टेस्ट क्लियर करने ही नहीं पड़ते, उसको कहते हैं इंस्टेंट फंडिंग। अब पहले इंस्टेंट फंडिंग की कई फंडेड फर्म्स थी, बट प्रैक्टिकली बताऊं तो मुझे आज तक एक भी अच्छी फर्म नहीं लगी थी। यहाँ तो रेट्स बहुत ज्यादा थे और यहाँ वहां पे अच्छा पे आउट नहीं दिए जाते थे। एक बार पे आउट दिया उसके बाद देने बंद कर दिए। अब भाई साहब, फंडिंग पिप्स वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फंडेड फर्म है। ब्लूबेरी फंडेड, फंडिंग पिप्स, एक्वा फंडेड, 5% ईयर्स, ये कुछ अच्छी फंडेड फर्म्स है जिनके रिव्यूज भी अच्छे और पे आउट्स देते हैं। अब अगर आप फंडिंग पिप्स को देखोगे तो ये भाई साहब एक इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज लेके आई है जस्ट $69 में। यानी कि अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, इफ यू फील कि आप में काबिलियत है एक फंडेड ट्रेडर बनने की और आपको इंस्टेंटली फंड मिल जाना चाहिए और उसके बाद उस पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, तो आप इनका $69 का अकाउंट ले सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, तो ये सबसे सस्ता है। आप देखोगे $69 आफ्टर डिस्काउंट। मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, मेरा लिंक और कूपन कोड यूज करोगे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है FP15, यानी कि अगर आप FP15 से फंडिंग पिप्स पे एक अकाउंट देते हो इंस्टेंट फंडिंग का, तो आपको $64 का पड़ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप बाकी फंडेड कंपनी से कंपेयर करोगे ना, किसी का $350, किसी का $300, $180, $229, $221, $170, $186, $233, बहुत महंगे अकाउंट्स हैं। ये अकेली ऐसी कंपनी है जो $64-65 में आपको इंस्टेंट फंडिंग दे रही है। और ब्लूबेरी के बारे में तो आपको पता ही है भाई साहब, इससे बढ़िया फंडेड कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती जो बहुत पुरानी है। नहीं में तो अगर आप एक अच्छी फंडेड कंपनी चाहते हो जो एक ब्रोकर द्वारा बैक्ड है, तो उसमें ब्लूबेरी फंडेड है। अगर आप फेज 1 फेज 2 वाले रूट के थ्रू जाना चाहते हो कि आपको भी मेरे जैसे ये पसंद है कि पहले मैं टेस्ट क्लियर करूं, अगर मेरे टेस्ट क्लियर हो तभी मुझे फंड मिले, तो आप इस फेज के थ्रू जाना चाहते हो, तो यहाँ पे तो आपके लिए एक स्पेशल कूपन है 25% डिस्काउंट का, TWS25, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 1800 यूजर्स ब्लूबेरी फंडेड को यूज करते हैं। तो आप इसमें भी
अकाउंट ओपन करा सकते हो, जौन सी फंडेड कंपनी में आप कराना चाहो। यानी कि वही कंसेप्ट है कि आपने एक छोटी सी एंट्री फीस दी जिसको बैंक में प्रोसेसिंग फी कंसीडर करते हैं। अगर आपने उनकी कंडीशंस पूरी कर दी, आपको पैसा मिल जाएगा। इट इज लाइक अ बिजनेस। ट्रेडिंग हमेशा बिजनेस जैसे, और जब आपको पैसा मिला उसके बाद भी आपको उनकी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड बहुत फंडेड कंपनीज मिलेंगी, बट एक चीज ध्यान रखना, फंडेड कंपनीज में बहुत फ्रॉड होते हैं। ब्लूबेरी फंडेड मैं इतनी देर से इतनी ओपनली प्रमोट कर रहा हूं, उसका जस्ट एक ही रीजन है, मैं मोर देन 15 to 20 विड्रॉज इस फर्म से ले चुका हूँ। मेरे 5+ अकाउंट्स इनके पास ऑलरेडी चलते आ रहे हैं। अगर मैं आपको अपने विड्रॉल सर्टिफिकेट्स दिखाऊं तो मैंने अपने पर्सनल टेलीग्राम में संभाले हुए हैं सर्टिफिकेट्स, तो आप ये देखोगे ये सब मेरे ब्लूबेरी फंडेड के विड्रॉल सर्टिफिकेट्स हैं। यानी कि मैं इतने बड़े, और साथ में ये जो विड्रॉल्स एक्सनेस में आए हैं उनकी फोटोज हैं, इतने बड़ी प्लेटफॉर्म पे बैठ के जहाँ पे 85,000 लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, हमारे चाहने वाले हैं, तो गलत प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करना चाहता, इसीलिए यहाँ पे ब्लूबेरी फंडेड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे मैं बहुत पे आउट्स ले चुका हुआ हूँ। बाकी भाई एक चीज याद रखना, आप किसी भी फंडेड कंपनी में काम शुरू करोगे ना तो उनके रूल्स होते हैं। जैसे फंडिंग पिप्स का भी एक बहुत बेसिक सा कंसिस्टेंसी रूल है, 8% टारगेट का रूल है, वो सभी रूल्स को ध्यान रख के ही स्टार्ट करना। अगर आप फंडिंग पिप्स का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट देखोगे जिसको फंडिंग पिप 0 नाम दिया है $5,000 का, तो ये $69 का अकाउंट है, कोड यूज करके $64 का पड़ जाएगा। इनके रूल्स है कि मिनिमम 7 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए, मैक्सिमम डेली लॉस 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि $5,000 के अकाउंट में $150 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। भाई आप सीधा उनका पैसा ले रहे हो तो वो बड़ा लॉस नहीं देने देंगे आपको। मैक्सिमम लॉस 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी $250 से ज्यादा टोटल लॉस नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी स्कोर 15%, यानी कि ऐसा ना हो एक ही ट्रेड में 15% से ऊपर प्रॉफिट हो जाए, हर ट्रेड में इससे नीचे प्रॉफिट्स हो, उसके बाद ही वो विड्रॉल देंगे। लेवरेज 1:50 का मिलेगा। 95% स्प्लिट है, यानी कि जितना पैसा आप कमाओगे इंस्टेंट फंडिंग पे 95% आपका 5% फंडिंग पिप्स वालों का। ठीक है, तो ये है इंस्टेंट फंडिंग वाले मेथड के लिए जिनको लगता है कि भाई मैं नेक्स्ट लेवल ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग में झंडे गाड़ दूंगा, बड़ी कैपिटल आपके लिए प्लेट में सजा के आपको मिल जाएगी। रूल्स फॉलो करने, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे फिर कल को फंडेड कंपनीज को गालियां ही निकालोगे। अब ब्लूबेरी फंडेड की बात करें तो इनके भी बहुत से रूल्स हैं। अगर आप इनके FAQ सेक्शन में जाओ, यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड रूल्स हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, आपको अपने आप को अपडेट रखना रहता है। अगर आप ये देखो, यहाँ पे एक रूल है, व्हाट आर योर ट्रेडिंग स्टाइल रूल्स, इसमें आपको इनके सारे रूल्स मिल जाएंगे। स्कैल्पिंग नहीं करनी, मार्टिंग ये नहीं करना, ये नहीं करना। बाकी भाई एक और बात, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि आप फंडेड प्रॉफिट्स को कैसे अपने इंडियन बैंक अकाउंट में ले सकते हो, तो मुझे बता देना। या एक कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप पैसा देके सीधा यूटिलाइज कर सकते हो कहीं पे भी, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। कब चाहिए वो बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप मैं आपको फंडेड कंपनीज का कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा। और यस, इंस्टेंट फंडिंग पे तभी जाना अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, आपको पता है कि आप अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर लेते हो, आपको पता है कि आपका डेली लॉस $150 से ऊपर का नहीं होगा, तब जाना। नहीं तो फिर फेज 1 फेज 2 वाले प्रोसेस से ब्लूबेरी फंडेड में स्टार्ट कर सकते हो। इनका अकाउंट आपको लगभग $27-24 के पास पड़ जाएगा TWS25 कोड यूज करके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।